Welcome to all extraordinary learners to channel Ranjit Camtech. Please like, share and subscribe the channel if still not done. Today's our learning outcomes are Bohr-Waring scheme, schematic diagram of various atoms, how to write and energy boosting thought. Yes, let us move ahead with the topic Bohr-Waring scheme, very interesting topic and very important to write the electronic configuration. Dear students, after Bohr-Waring model, Bohr and Waring, two scientists all together work together that how the electrons are distributed in the cell. हमने डिस्कवर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो अभी तक हमने इस सीक्रेट को नहीं ओपन किया था. So on this work was going on, Bohr and Waring together, these scientists, right, they have done the job and they give some postulate together, some rules together which are known as Bohr-Waring scheme, right. What is it? Bohr-Waring scheme में है क्या? Distribution of electrons in various shell, that is Bohr-Waring scheme. वो बताता है कि किस तरह से वेरियस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं. सो देयर आर सम रूल्स हियर. सम रूल्स आर हियर. व्हाट आर दिस? ऑल दीज थ्री रूल्स आर देयर. ऑल टुगेदर दे आर द इट कंसिस्ट ऑफ बोहर-वरिंग स्कीम. तो स्कीम में तीन रूल हैं. पहला रूल बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन एनी शेल. For example, if this is your okay, ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ शेल्स हैं. बोलता है कि एक शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2n square. This is the first and very important, right? 2n square, where n represent an shell number. N means the shell number. Okay. 1, 2, 3 like this. Okay, let us calculate for the shell number 1. First shell में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? Use the formula 2n square, right? 2 into n की वैल्यू है 1. 1 का स्क्वायर, right? कितना हो जाएगा? 2 into 1 equal to 2. 2 is there. ऐसे ही आप निकाल सकते हैं सबके लिए. For example, सेकेंड के लिए 2 into 2 की वैल्यू n is 2 square, 2 into 4 8. राइट. सेकेंड के लिए. थर्ड के लिए 2 इंटू एन इज नो 3 स्क्वेयर, 2 इंटू 6 सॉरी 3 इंटू 3 9 18. राइट. फोर्थ के लिए 2 इंटू 4 स्क्वेयर, 4 इंटू 4 16 32. फोर्थ 32. राइट. सो दिस वे वी गॉट इन फर्स्ट 2, सेकेंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32. फॉर्मूला यूज कीजिए सिंपल एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो वी हैव दिस वन. नो बट सेकेंड रूल सेज दैट बट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी. अब हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हम ऐसे कर सकते हैं वो तो बता दिया. पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हम इसको फॉलो नहीं करते हैं. वी आर नॉट कीपिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स. व्हाई? सो दैट इज गिविंग आंसर. दिस सेकंड पोस्टुलेट सेज दैट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी वी फॉलो द पैटर्न 2 8 8 18. मीन्स इन फर्स्ट शेल 2, सेकेंड में एल में हम 8, थर्ड में 8 नॉट 18. जैसा 18 आ सकते हैं लेकिन हमने 8 ही फिल किए. एंड फोर्थ में 32 आ सकते हैं बट वी आर कीपिंग मैक्सिमम हेयर 18. क्वेश्चन अराइज इन दिस ब्रेन कि ऐसा क्यों है. ओके, तो ऐसा क्यों है? बात बड़ी सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल द रूम हेयर इन योर क्लासरूम, द कैपेसिटी इज ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ओके, 100 स्टूडेंट आ सकते हैं, बट इज दैट 100 स्टूडेंट व्हेन दे आर इनसाइड इन वन रूम, इज इट ओके टू फॉर द स्टडी?
वो रूम स्टडी के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। देयर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 30 स्टूडेंट रखेंगे, 30 और 20 लाइक दिस। दैट इज़ ए वेरी गुड एटमॉस्फियर फॉर स्टडी, राइट। ऐसा मीन्स सिस्टम विल बी स्टेबल विद लेस नंबर। अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन दे हैविंग सेम चार्ज, सो रिपल्शन विल बी देयर। स्पेस जो है कम है और उनके पास जो एक तो रिपल्शन है एंड क्राउडिंग हो जाएगी इफ देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ अनस्टेबल सिस्टम। सो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी वी हैव रिड्यूस द नंबर, नॉट 18 बट 8। मैक्सिमम हम वहाँ 8 रखेंगे और फोर्थ में n में 18 रखते हैं, 32 नहीं, बाय ड्यू टू द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। दिस इज द सेकेंड, राइट। इस नंबर को हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर 2 8 8 18, राइट। सो दिस इज सेकेंड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट बोलता है shells are filled in stepwise manner. It means when we will fill next one, right, when the previous is filled. और जिस शेल को आप फिल कर रहे हैं उसको पहले पूरा भरना पड़ेगा, जितने उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, तभी हम नेक्स्ट के लिए स्विच करेंगे, राइट। जैसे मेरे पास अगर 18, इसका मतलब है कि मैं आई हैव totally 17 electron to distribute and I know the number 2 8 8 18 is there, okay. So I can distribute इसको मैं 2 8 7 is the right one। और अगर मैं बोलूँ कि 2 मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, मैं 7 7 दे दूँगा दोनों को, राइट। इस मतलब टोटल मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 yes 8 7, all right। I will say like 6 I will keep here I will, no here, let us make it with the, that will be better, 7 15 से हम करते हैं इसको, 5, okay। I can do like this, 5 here 8 here। ये भी वैसा ही है, टोटल मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, बट ऐसा नहीं करेंगे। ये हमारा थर्ड रूल बोलता है कि दिस इज ओके, पहले मेरे पास पिछले वाला फिल हो रहा स्टेप वाइज वे में, तभी मैं उसको आगे फिर इलेक्ट्रॉन उसमें आगे ऐड करूँगा, राइट। सो दैट इज द थर्ड रूल, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्टेप वाइज मैनर, ओके। सो दीज 3 रूल्स all together constitute Bohr-Bury scheme, okay। So this is your Bohr-Bury scheme। Then come for the practical use of this Bohr-Bury scheme to write, how to write schematic diagrams of atoms। atom को अब हमने diagram से show करना है with the electrons, okay। So let us do it for few, okay। now see, मेरे को बेरिलियम के लिए एक डायग्राम बनाना है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे पास आ गया इस पैटर्न से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। लेट अस गो फॉर द बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, 2 and 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने, 2 and 2। डायग्राम कैसे आ जाएगा इसका, पहले न्यूक्लियस, फिर इसमें 2 शेल हैं K एंड L, K में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरा L में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द बेरिलियम, राइट। देन व्हाट अबाउट द कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी स्कीम विल बी, पहले में हमेशा 2 आएंगे, जो रह गए वो सेकंड में जाएंगे, 4, 2 and 4, ओके। सो नाउ इट विल बिकम, न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल K, राइट, L में 4 हो गए, राइट, लाइक दिस। दिस इज फॉर कार्बन। गो फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, ये आ गया 2 and 6। नाउ सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसी को ही कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 हेयर 4 5 6,
राइट, ऑक्सीजन के लिए हो गया. नाउ कम फॉर द एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इज 13. 2, पहले में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 8 आएंगे. क्या हमारे पास 8 है? यस, वी आर हैविंग मोर देन 8. 10 हो गए. थर्ड में 3 मोर. वेरी गुड. अब इसको डायग्राम में, चलो मैं यहीं से कन्वर्ट कर देता हूँ. ऑलरेडी इट हैविंग 3 3 6 7 8. एक और लगा दीजिए. ये बन गया क्लोरीन एल्यूमिनियम के लिए 283 इसका डायग्राम. ओके, नाउ कम फॉर द क्लोरीन. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. राइट, 17 इज देयर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर स्कीम, पहले में 2, दूसरे में 8. कितने रह गए? चले गए थर्ड में 287. स्कीमेटिक डायग्राम में फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 7. 3 आई हैव केप्ट ऑलरेडी फॉर द एल्यूमिनियम. इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्लोरीन के लिए. 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ये हो गया schematic diagram for the chlorine. Like this, my dear students, you can do for all the different elements which you want. Okay, this is all for today's academic session. Now your energy boosting thought. You are so much stronger than your excuses. Always we feel that excuses which stop our productivity, right? They are strong, but remember, you are more stronger than the excuses. You are infinite. You are more powerful. You have to believe on this. If you believe on this, you can be unstoppable. And no excuses have power to dominate on you. So remember this nature, this your behavior of unstoppable and infinite. Nobody can stop. That's it for the day. Thank you very much. Wish you all the very best and stay innovative, stay creative.